नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, होली आ रही है। होली में बहुत तंत्र मंत्र क्रियाएं की जाती हैं। कोई व्यक्ति क्या कामना करता है, कोई व्यक्ति क्या कामना करता है। हर एक की कामना भिन्न भिन्न होती हैं। हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं, तो सुख दुख भी बहुत होते हैं, लाभ हानि भी बहुत होती हैं, बीमारियां भी बहुत होती हैं। तो उनके लिए मैं आपको बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय मैं आपको देने वाला हूं। और इसके लिए आप जो है अब दूर ना जाइए, कागज और पेन अपने पास में रख लीजिएगा। हर समस्या का समाधान आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहली समस्या है आज के टाइम की आर्थिक परेशानियां। किसी के पास व्यापार नहीं है, किसी के कर्जा बहुत हो रहा है, तो किसी का धन डूब गया, किसी का धन किसी ने छीन लिया, तो किसी के कार्यों में बाधा आ रही है, तो कोई बीमारियों से घिरा हुआ है। तो उन सब का मैं समाधान आपको दे रहा हूं। जो भी जिस परेशानी से जुड़ा हुआ है वो इस वीडियो को देख करके और उनको सबको जो है अपना करके और होली के अंदर वो तंत्र करें। जिसे देखो, तंत्र मंत्र और यंत्र तीन प्रकार की चीजें होती हैं। मंत्र का मतलब है ज्ञान और यंत्र का मतलब है साधन और तंत्र का मतलब होता है क्रिया। एक गाड़ी भी चलाओगे तो उसके अंदर भी जो है तीन चीजें होती हैं। तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है और यंत्र भी होता है। उसका मंत्र क्या है? जानकारी, गाड़ी को चलाने की जानकारी, गाड़ी के ठीक होने के लिए जो है कुछ उसकी परेशानियों को दूर करने की जानकारी। तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर यंत्र, वो गाड़ी है। और तंत्र क्या है? क्रिया। तो वहां भी यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों चीज चलती हैं। तो अब मैं होली के लिए आपको मैं बता रहा हूं, अगर किसी की आर्थिक परेशानी है, धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कर्जों में डूबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है पैसा। तो होली दहन की शाम को, नोट कीजिएगा, होली दहन की शाम को मुख्य द्वार के ऊपर एक आटे का दीपक बनाइए, जिसमें दो मुखी, यानी जो बत्ती है वो इधर भी हो और इधर भी हो, दो तरफ उसके अंदर बत्ती लगी हुई हो। तो इस प्रकार का जो है दीपक आप बना करके और उसको मुख्य द्वार के ऊपर जो है आप रख दें। थोड़ी सी गुलाल वहां पर छिड़क दें और उसको आप रख दीजिएगा और उसको दीपक को फिर बाद में आप जला दीजिए और अपनी समृद्धि की कामना कीजिए, आर्थिक समृद्धि की कामना कीजिए, अपने धंधे की वृद्धि की कामना कीजिए, अपने नौकरी की कामना कीजिए। और दीपक जो है जब ठंडा हो जाए तो दूसरे दिन जहां पर होलिका जली थी उस जगह पर, उस स्थान के ऊपर उसको रख करके और वापस आ जाए, पीछे मुड़ करके ना देखें। आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नौकरी की परेशानी है तो वो नौकरी भी जो है आपकी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। डूबा हुआ धन, उसके लिए भी मैं बताने वाला हूं। अब मैं बता रहा हूं दूसरा प्रयोग, जो इसी के अंदर जो है आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी की कार्यों में बाधा आ रही है, बार बार बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, 99% बन जाते हैं, लेकिन 1% में जाते हुए वो जो है बिगड़ जाता है, फिर प्रयास करने पड़ते हैं। चाहे वो शादी का काम है, चाहे वो मकान बनाने का काम है, चाहे वो जमीन खरीदने का काम है, वो कोई भी काम हो सकता है। तो आप अब क्या करेंगे? अब आपको मैं एक जो है ऐसा उपाय बता रहा हूं जो कोड़ियों का है। कोड़ियों का मतलब कोई खास खर्चा नहीं है और प्रयोग भी जो है कोड़ियों का ही है। ये कोड़ियां हैं, आपके सामने हैं। ये कोड़ी आप जानते होंगे, समुद्र से निकलती हैं ये कोड़ियां। और जैसे शंख निकलता है, सीपी निकलती है, मोती निकलते हैं, उसी प्रकार से ये कोड़ियां निकलती हैं। और ये कोड़ी 11 कोड़ियां आप जो हैं अपने आपको ला करके रखनी है। और होलिका जब जल रही हो तो उस समय पर
होलिका की राख जो है आप लेकर के आए और इन कोड़ियों के ऊपर ला करके और वो राख जो है डाल दें। राख डाल करके प्रार्थना करें, जो कार्य बाधा आपके आ रही है उन कार्यों की बाधाओं की निवृत्ति के लिए आप इसके ऊपर जो है राख डालें और कोड़ियों को फिर उससे निकाल करके एक अलग कपड़े के अंदर आप उसको बांध दें। राख को अलग जो है कपड़े के अंदर बांधें। अब राख, एक कपड़े में राख हो गई, एक कपड़े के अंदर कोड़ियां हो गई। तो पहले तो जो है इन कोड़ियों को और उसके बाद में राख को ये बहते हुए पानी के अंदर आप बहा दीजिए। रुके हुए कार्य आपके ठीक हो जाएंगे, संपन्न होने लग जाएंगे। और तीसरे नंबर का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके कोई भी व्यक्ति घर के अंदर बीमार है, बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, टेस्ट करवाते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती और फिर भी बीमारी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो है चार गोमती चक्र, और ये जो है गोमती चक्र होते हैं, ये भी समुद्र में से ही निकलते हैं। गोमती चक्र हैं, ये समुद्र में ही निकलते हैं। तो इनमें से 4 गोमती चक्र अपने जो है दाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ करके और अपनी जो है बीमारी के बारे में जो है आप बोले। आपको कोई भी बीमारी है, श्वास की है, काश की है, टीबी की है, या कोई भी जो है कर्क रोग है, कैंसर है, कोई भी आपकी बीमारी है, उसके बारे में जो है आप बोलिएगा और बोल करके और यहां पर जो है प्रार्थना कीजिएगा। और प्रार्थना जो है 4 आपने एक गोमती चक्र ले लिए, तो गोमती चक्र लेने के बाद में हाथ में मुट्ठी में पकड़ करके अपनी बीमारी के बारे में बोले और होलिका की 11 परिक्रमा करें। 11 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के अंदर यही प्रार्थना करते जाएं, मेरी ये बीमारी से छुटकारा मिले, मेरी बीमारी से छुटकारा मिले, मेरी बीमारी से छुटकारा मिले। इस प्रकार हाथ जोड़ करके और एक जोड़ा लौंग और 2 पान के पत्ते, थोड़ी सी मिश्री ये होलिका के अंदर अर्पित कर दें। एक जोड़ा लौंग, 2 पान के पत्ते और थोड़ी मिश्री ये होलिका के अंदर अर्पण करके और 11 परिक्रमा आपने करनी है। फिर 11 परिक्रमा करके और गोमती चक्र पीड़ित व्यक्ति के बेड के पाए के अंदर जो है उसको चांदी का फ्रेम बना करके, ये गोमती चक्र है, 4 ही गोमती चक्र है। अब इसमें कितनी सी चांदी लगेगी, तो वो जो है चांदी का फ्रेम बना करके और उसके पाए के आप बांध दीजिएगा और उसकी जो है सारी बीमारियां धीरे 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 करके और समाप्त हो जाएंगी। ये होलिका का आपके लिए वरदान हो जाएगा। और अब मैं बता रहा हूं, ये भी होलिका का ही प्रयोग है। साल में एक ही बार ये अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई आपका धन अपहरण कर लिया है या आपने किसी को उधार दिया और अब वो वापस नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति के अंदर ये गोमती चक्र जो आपके सामने पहले भी मैंने बताए हैं और इसमें भी मैं बता रहा हूं, ये आप 11 गोमती चक्र ले लीजिए, हाथ में लेकर के धन वापसी की कामना करते हुए और होलिका की 11 परिक्रमा करें। और हर परिक्रमा के अंदर आप यही प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति पे गया हुआ धन मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। तो ये परिक्रमा करके और प्रत्येक परिक्रमा में धन वापसी की प्रार्थना करेंगे। फिर किसी वीरान जगह के अंदर, जंगल के अंदर सफेद कागज के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, उधारी वापस लेनी है, डूबा धन वापस लेनी है, तो उसका जो है नाम लिखें। और उसी कागज के अंदर, एक कागज के अंदर जिसके अंदर नाम लिखा है, उसी के अंदर ये 11 गोमती चक्र हैं, वो उसके अंदर रख करके 1 हाथ यानी 1.5 फुट गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर दबा दीजिए और वापस जो है पीछे मुड़े बिना देखे पीछे और वापस अपने घर को आ जाइए।
पूरी संभावनाएं बन जाएंगी और आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।